आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के सेशन में देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भौगोलिक परिचय पर आधारित यह महत्वपूर्ण सेशन होगा। इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए जाने यह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में होंगे और इसका यानी कि भारत के भूगोल का यह प्रथम वीडियो है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्यारे भारत का नक्शा और इसी से संबंधित हम सभी तरह के जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक परिदृश्य है, उससे संबंधित तरह तरह के जो प्रश्न है जो परीक्षाओं में आते हैं, इस पर आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसमें देखेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये है आज का पहला प्रश्न। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है? जी हाँ साथियों, दोनों में कितने समय का अंतर है? तो इसमें आप देख लें अच्छे से, ऑप्शन में दिया गया है 5 घंटे 20 मिनट, बी में दिया हुआ है 5 घंटे 10 मिनट, सी में दिया हुआ है 5 घंटे 40 मिनट और डी में है 5 घंटे 30 मिनट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट, दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। दक्षिणी सीमा जो है कहां है, किस अक्षांश में है? तो इसको ध्यान से देख लो। इसके ऑप्शन कई दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी में है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, या सी में है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या डी में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो है किस पर आधारित है? नीचे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से देख ले दोस्तों। ए में है 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, बी 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या सी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर, या डी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं साथियों और इसको ध्यान से देख लेते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट, ये चौथा प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द। जी हाँ साथियों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्रीक, बी उर्दू, सी अरबी, या डी फारसी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीक। नेक्स्ट, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां? तो इसके पुनः 4 ऑप्शन है, एक बार देख लें। ए दिल्ली के समीप, बी में दिया भोपाल के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, या डी कोलकाता के समीप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए जम्बू द्वीप, बी कांच द्वीप, सी कुश द्वीप, या डी पुष्कर द्वीप। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्बू द्वीप। इसके सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। और ये ज्योग्राफी का क्लास है, इसमें आपको बड़ी ध्यान से सारे प्रश्नों को देखना होगा, इसके उत्तरों को। नेक्स्ट, ये जो है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 916 किलोमीटर, बी 776 किलोमीटर, सी 867 किलोमीटर, या डी 876 किलोमीटर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, इस प्रश्न में ध्यान से देखेंगे कि भारत की जो स्थिति पूछ रहा है कौन सा, तो स्थलीय सीमा, और इसकी लंबाई कितनी है। और ऑप्शन दिया गया है, ए 6100 किलोमीटर, बी 1200 किलोमीटर, सी 7516.5 किलोमीटर, या डी 15200 किलोमीटर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट,
द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी द्वीपों के साथ साथ टोटल सबको जोड़ने के बाद भारत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में ए में है 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर या डी 7516.5 किलोमीटर। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? और इसके पुनः 4 ऑप्शन है। ए 24 मील, बी 12 मील, सी 200 मील या डी 100 मील। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 24 मील। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? जी हां साथियों, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर तक की लंबाई कितनी है? तो इसमें आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है और यहां पर मानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? तो इस ऑप्शन में दिया गया है ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 3033 किलोमीटर या डी 3133 किलोमीटर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2933 किलोमीटर। इसके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो अवश्य देखें। नेक्स्ट, 12वां नंबर प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी हमारा देश जो भारत है उसकी लंबाई उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर तक कितनी है? ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, बी 3124 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर या डी 3412 किलोमीटर। आप देख लें नक्शा और इसमें जो टोटल बताया गया है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है टोटल कितनी है। तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं यहां पर कि यहां से लेकर के टोटल यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ऑप्शन इतने सारे दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3214 किलोमीटर। अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दें। नेक्स्ट, 13, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी हमारे देश भारत जो है उसका तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6000 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6170 किलोमीटर या डी 6500 किलोमीटर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? जी हां साथियों, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये आया है। और इसके ऑप्शन है ए में 2.1%, बी में है 2.4%, सी में है 2.5% या फिर डी में है 3.4%। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.4%। नेक्स्ट, प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें कि पर्वतीय क्षेत्र पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए है 10.7%, बी 18.8%, सी 27.9% या डी 43.4%। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.7%। नेक्स्ट, जो कि 16वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया है? किसका तो मैदान का विस्तार पूछ रहा है। ए 10%, बी 18%, सी 27% या डी 43%। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 43%। नेक्स्ट,
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? ए 12.7%, बी 17.6%, सी 29.3% या डी 43.5%। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29.3%। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? अब ये प्रश्न आया कि पठार का कितना प्रतिशत भाग, यानी हमारे भारत के कितने प्रतिशत भाग में पठार है? और इसके 4 ऑप्शन पुनः आपको है, ए 14.7%, बी 16.6%, सी 27.7% या डी 29.3%। और इसका सही आंसर हो जाएगा 27.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इसका जो अंक और प्रतिशत वाला इतने सारे प्रश्न है याद नहीं हो रहा, तो कृपया आप इसे एक बार में अगर क्लियर ना हो तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख ले, तो आपको यह पूरा प्रश्न और इसका आंसर कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ए में दिया हुआ लाहीचिंग, बी पार्सन पॉइंट, सी पिग्मेलियन पॉइंट या डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यह काफी वीवीआई प्रश्न है, इसे जरूर नोट कर लें और याद कर लें। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कौन सा? तो समुद्री तट से कितनी दूरी पर कौन प्रादेशिक जल सीमा? ऑप्शन ए 11 मील, बी 12 मील, सी 110 मील या डी 120 मील। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 मील। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी पश्चिम बंगाल। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? और इसके पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 100 मील, बी 150 मील, सी 200 मील, डी 400 मील। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप कृपया अपने किसी एक साथी को अवश्य उन्हें शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। तो अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए यानी कि 7, बी 8 या सी 9 या डी 11। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुल 9। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है झारखंड, सी यानी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, गुजरती है या नहीं गुजरती है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट, 25वां नंबर प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? और इसके पुनः 4 ऑप्शन है, ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा या डी आर्कटिक रेखा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। नेक्स्ट, 26वां प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? और नीचे में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ए बिहार, बी झारखंड, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल प्रदेश।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झारखंड। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आप देख रहे हैं कि हमारे भारत का प्यारा नक्शा है और इसमें आप देखेंगे कि कहां से होकर गुजर रही है। तो इसमें दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए 5, बी में दिया हुआ है 8, सी में दिया हुआ 9 और 11 में, और डी में 11, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। ये आप देख ले नक्शा और इसमें आप अच्छे से स्पष्ट हो लें कि यहाँ कुल 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप प्रश्न ये भी है कि भाई आप नीचे में कौन ऐसा है ऑप्शन जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल या डी राजस्थान, और इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है निम्नलिखित में से कौन है? ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी नरीमन पॉइंट या डी कैलीमियर पॉइंट, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? जी हां साथियों, यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, बी इंदिरा पॉइंट, सी केप केमोरिन या डी पॉइंट कैलीमियर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। साथियों, दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें। यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। यह सेशन आपको लाभदायक लगा हो तो अपने एक मित्र या सहपाठी को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।